श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाओ तेज कुंवर श्याम को पल पल करो प्रणाम, पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में टोटान कोट प्रणाम। धामधनी की अपार कृपा, मेहर, लाड़ आज हम सबके ऊपर समान रूप से बरस रही है, और उसका साक्षात स्वरूप है श्री कुलजुम स्वरूप। ये वाणी जो धामधनी के दिल में बहते हुए इल्म सागर की बूंदे हैं, और एक एक बूंद में धामधनी का स्वरूप है, सभी रूहों का स्वरूप है। आज सुंदर साथ जी हम विचारे कि ये रूह कहते किसे? रूह हमारे अस्तित्व का कारण होता है, हमारा वजूद है। रूह है तो हम हैं, रूह नहीं तो कुछ भी नहीं। परम धाम का स्वरूप सुंदर साथ जी अपने दिल में धारण करें। जिसको धनी ने 25 पक्षों में वर्णन तो कर दिया, लेकिन वो है अनंत अनंत अनंत। बड़ी रांग 8 सागर 8 जिमी वाली, छोटी रांग वन की नहरें, माणिक पहाड़ अपने संपूर्ण फिरावे के साथ, जवेरों की नहर, अद्भुत महानद, 8 सागर धामधनी के दिल, और वहां से उसका रस अपने अनंत नूर के रंगों से भरा हुआ, बहता हुआ महानद में आज समाता है। और महानद के अंदर 8 सागर, और एक एक सागर में अनंत सागर, और उसका स्वरूप अनंतानंत है, क्योंकि राज्य के दिल में ही 8 सागर बसते, और वो 8 सागर आज समाते हैं महानद। और महानद का ही जल सभी पक्षों में गुप्ता गुप्त विराजता है। कुंज निकुंज वन हो, हौज कौसर हो, 24 सांस का महल हो,
बट पीपल की चौकी हो, नूरबाग, फूलबाग, अन्नबन, दूब, दलीचा, पश्चिम की चौगान, बड़ो बन के अखाड़े, ताड़बन, खड़ोकली, मधुबन, महा, सुंदर पुखराज पहाड़, जमुना जी, सातों घाट, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, बट, चारों तरफ धामधनी का स्वरूप दिखता है। और वो सब रूह कहलाते। चिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह को, रूह जात अर्श सुभान, पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब, हक अर्श वाहे दत्त में दूजा मिले न कछुए का। या पहाड़ या तिनका सब चीज विधाता, सब देत देखाई जाहिर जो देखिए माहे चसम, अपने हृदय के नैनों से दीदार कीजिए। और हर जगह अक्षरातीत का स्वरूप। और क्या कहते हैं, सब रूहें हैं। एक रूह का नाम रख दिया माणिक पहाड़, तो एक का पुखराज पहाड़, एक का नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्वरस सागर रख दिया। पश्चिम की चौगान रख दिया तो नूरबाग, फूलबाग, अनबन, दूब, दलीचा रख दिया। इसी प्रकार से वो रूहें जो 12,000 की संख्या में धामधनी हमारे दिलों में भरने के लिए कहते हैं, जो मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठी हैं, उन्हें ब्रह्म श्रेष्ठी कहते हैं। सब ब्रह्म श्रेष्ठी, क्योंकि सभी धामधनी के दिल से प्रकट हुई। लेकिन लीला के कारण सबके नाम जुदा जुदा, लीला जुदा जुदा, लेकिन सब एक इश्क के डोर से बंधे हुए। सुंदर साथ जी, आज दिल में यही बात आती है, रूह का यही लक्षण, अंदर बाहर नहीं दोए, तन दिल दो एक है, रूह कहियत है सोए। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, रूह का यही लक्षण क्यों कहते हैं? राज्य ने कहा है, जो कुछ भी है वाणी के अनुसार है, ये श्रृंगार के प्रकट 26 चौपाई। रूह का यही लक्षण, यानी परम धाम के अंदर जितने स्वरूप हैं वो सब रूह है, और वो सब के सब हमारे अक्षरातीत के दिल से प्रकट होने से वो अक्षरातीत का ही स्वरूप है। राजी कहते हैं ना, रूहो तुम मेरे नूर तन हो, यानी परम धाम का हर स्वरूप धाम धनी के दिल का स्वरूप है। रूहो तुम मेरे नूर तन हो, नूर यानी राज्य का दिल। और सभी वहीं पर अपने अनंत गुणों के साथ, सुंदर साथ, एक बार आइए हम सब अपने मूल वतन को निहारें। हर जगह राज्य दिखेंगे, क्योंकि राज्य ही कहते हैं
रूहों मैं रह न सकूं तुम में, रूहें रह न सके मुझ में, क्योंकि राजी अपने दिल के बगैर नहीं रह सकते। कोई भी अपने दिल के बगैर नहीं रह सकता। हर कोई का वजूद बंधा है रूह से, उसके दिल से। तो रूह का यही लक्षण, अंदर बाहर नहीं दो। हम लोग अक्सर अंदर बाहर को इस संसार में ले लेते कि हमारी कहनी कैसी है, करनी कैसी है, रहनी कैसी है, मनसा वाचा कर्मणा क्या एक स्वरूप है। लेकिन आज हम जो बात करना चाहते हैं अपने प्यारे सुंदर साथ के संग, वो धाम की बात करना चाहते हैं, अपने मूल वतन की बात करना चाहते हैं, जो मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल का स्वरूप है। और लीलावश सब कुछ हकीकत के लिए और प्रकट होती है धामधनी के दिल से, जो नूर है, मारिफत है, परम सत्य का स्वरूप। तो अब हम और आप जरा देख ले, देखने के लिए धामधनी ने किया क्या, हमको मूल मिलावे में बिठा दिया और हम सब उनके चरणों को पकड़कर उनके इर्द गिर्द बैठ गए। और राज्य का ही स्वरूप वो 64 थंब है मूल मिलावे के। आप सब ज्ञानी हैं, आप सब ने इस वाणी के द्वारा उसको अपने दिल में धरा हुआ है। हमारे सभी सुंदर साथ में एक सुंदर साथ भी ऐसा नहीं है कि जैसे ही सुरता लगी धाम में वो मूल मिलावे में पहुंच जाता है। 64 थंब भी देखता है और एक एक थंब हमारे अक्षरातीत प्राण प्रीतम नूर जमाल का स्वरूप। 2 5 दाएं बाएं 2 नीलवी, पश्चिम में 2 नीलवी दाएं बाएं 5, उत्तर में 2 पुखराज तो दाएं बाएं 2 माणिक, दक्षिण में 2 माणिक तो दाएं बाएं पुखराज। और इन चारों खांचों में हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा, कपूरी, ऐसे 12 12 48 होकर 16 और जुड़ जाते हैं तो 64 हो जाते हैं। और हर स्वरूप हमारे अक्षरातीत का स्वरूप। सबके रंग नूर के, सबका तन नूर का, सबकी चैतन्यता नूर से है, सबका दिल नूर से है और सबके अंदर वो प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता, चैतन्यता, कोमलता, नरमाई, सुगंध, संगीत, नृत्य, कृपा, ऐसे आनंददायी गुण हर रूह में, क्योंकि हर रूह धामधनी के दिल का अंग है, धामधनी के दिल का लहराता हुआ तन है।
और ये तो नूर के गुण है, धामधनी के दिल के गुण है। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरनता थे दिल की सब देखा है। हक के मुख का नूर जो, सो नूरे सागर जान, तेज ज्योतिया सलूकियां, शोभा सागर भरिया आसमान। जहां देखो धामधनी के दिल का सौंदर्य है, नूर है, अप्रतिम सौंदर्य, अप्रतिम नूर, अप्रतिम लाड़, अप्रतिम मेहर। लाड़ धामधनी के दिल में होता है अपनी रूहों के प्रति, लेकिन वो मार्फत की स्थिति है कि जब सब धामधनी के दिल को अर्श बनाकर बैठ जाते। अर्श माने बैठती, रूहें बैठती हैं राज्य के दिल में, तो राज्य का दिल रूहों का अर्श, और रूहों के दिल में राज्य बैठते हैं तो रूहों का दिल राज्य का अर्श। और इस घड़ी तो हम सब अर्श की हकीकत के मूल मिलावे में बैठे। तो वो मूल मिलावा धनी का अर्श, और हम सब ने उनके चरणों को अपने दिल में धारण कर लिया, तो हमारा दिल भी अर्श। नूर की दीवार देखी सुंदर सा जी हमने, हर थंभों के बीच में कठेड़े के ऊपर चंद्रमा से लगता हुआ नूर की दीवार होती है, और उसका रंग कहने को तो दो थंभों के रंगों का मिलान होता है, लेकिन हर रंग के अंदर हर रंग होते हैं। हम सोचते हैं ना कि नीर सागर लाल रंग का है, लेकिन लाल रंग के अंदर धामधनी के दिल के नूर का सब रंग होते हैं, और सब रंग होते हैं और सब रस होते हैं। तो हमारे दिल में तो यही विचार आता है कि जो मेहर सागर का वर्णन हुआ धामधनी ने अपने रसना से, तो उसमें यही कहा कि हर रंग हर रस उसके अंदर होता है। तो परम धाम का कोई स्वरूप ऐसा नहीं है जो सर्व रंग सर्व रस ना हो। तो रूह का यही लक्षण अंदर बाहर नहीं तो, चाहे धामधनी के दिल में हो, मारिफत में हो, या अर्श की हकीकत में हो, उनका स्वरूप यही रहता है। दोनों एक ही होते हैं। और तन दिल दो एक है, रूह कहियत है सो। सो हम लोग पहले भी बात कर चुके कि लीला तन के द्वारा होती है और करवाया जाता है दिल की भावनाओं के अनुसार। जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। तो वाहिदत के हर स्वरूप धनी के हुक्म से वो लीला करते हैं जो धनी ने दिल में लिया होता है। तो लीला करने वाला तन होता है, इसलिए वो हकीकत का स्वरूप होता है, और करवाने वाला दिल होता है, वो मारिफत का स्वरूप होता है। तो तन दिल दो एक है,
तो हकीकत और मार्फत जब दोनों आपस में मिल जाते तो वो मेरे धनी का स्वरूप होता है। अब अक्सर हम लोगों ने ये सुना है, हम जानते हैं इस बात को कि ये संसार झूठा है, नश्वर है, मान लिया। लेकिन ब्रह्म सृष्टियां तो आई, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देकर, खेल देख के जागिए घर असलू अपने। तो ब्रह्म सृष्टियां तो आई ही है। अब बात ये होती है कि न जाने क्यों जो आत्म या आत्मा, जो परात्म का प्रतिबिंब है, अक्स है, उसको हम इस तन से जुदा क्यों कर देते? बैठी तो वो इस तन के अंदर ही है, और उस तन को चेतन रखने वाला जीव है, और जीव भी धनी की मेहर से जहां आत्म आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होवे भूख भूख। पहले जीव गलता है, फिर आत्म उठ खड़ी होती है। तो जिस तन के अंदर शाश्वत आत्म का स्वरूप, धनी के नूर तन का स्वरूप, धनी के दिल के अंगों का स्वरूप विराजिता है, वो तन गंदा नहीं हो सकता। उस आत्मा के आते ही जिसका दिल अर्श है, सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्श, हक सुपने में भी संग कहे इन विद रूहें अरस परस। ए जो मोमिन अक्स कहे जानो आए दुनिया माए, हक अर्श कर बैठे दिल को जुदे इत भी छोड़े ना है। तो जहां आत्म बैठी है वहां तो राजी बैठेंगे ही बैठेंगे, क्योंकि उन्हीं के तन है, उन्हीं के दिल है, उन्हीं उसी वाहिदत वाहिद के वाहिदत है तो सब एक धाम। तो यहाँ आए तो आत्म अकेले थोड़ी आएगी, जिसका तन है उसके साथ ही आएगी, जिसका दिल है उसके साथ ही आएगी। तो अब वो आके यहाँ बैठे तो वो तन कभी गंदा नहीं हो सकता, कभी भी। हमें अधिकार बनता है अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहलाने का, अगर हमारा तन स्वच्छ है, निर्मल है, धामधनी के चरणों में। तो तन दिल दो एक है। अगर आत्म का दिल, आत्म का तन आकर इस वजूद पे बैठ गया तो ये वजूद स्वतः ही शाश्वत हो जाएगा। अब शाश्वत के मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये तन तो मिट जाने वाला, ये शाश्वत कैसे होगा। शाश्वत करने वाले तो धामधनी हैं, अभी नहीं, जब अखंड कर देंगे तब। तो ये भी तो हमारे धनी की का करिश्मा है, कारीगरी। तो तन दिल दो एक है, रूह कहियत है सो। अब इस संसार में आने पर हमें बताया गया
कि इश्क तो यहां नहीं आ सकता। इश्क तो परम धाम में है, क्योंकि राज्य का स्वरूप ही इश्क है। अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात साक्षात स्वरूप इश्क का, अक्षरातीत धामधनी का स्वरूप। लेकिन धामधनी तो आए ना प्राणनाथ, और आत्म के दिल को अर्श किया बैठे, और आत्म को जिस तन के अंदर विराजा, वो तन अपने आप ही स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, और उस तन को पहली बहिश्त में अखंड कर देंगे, जहां उनका प्रतिबिंबित स्वरूप होगा, राज्य का, श्यामा जी का, श्री जी साहेब जी का, धनीदेव जी का। और वहीं पे वो ब्रह्म सृष्टियां जिन्होंने इन तनों को धारण किया, तो वो वहां अखंड हो जाएंगी, और उस समय से वो उनका स्वरूप शाश्वत हो जाएगा। और आत्म का तो स्वरूप शाश्वत है ही, परम धाम के अंदर है। तो श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 28, आज उसकी कुछ चौपाइयां हम लोग मनन करेंगे। वर्णन कराए मुझ पे हके सब अपने अंग, सो विद विद विवेक सो गाया दिल रूह संग। धामधनी अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी के दिल में आके विराजे साक्षात। जब हम लोग सुंदर श्री परनामिनी सुंदर श्री कुंवर जी का स्वरूप देखते, तो धनी के वांगमय स्वरूप के संग संग हम श्री इंद्रावती जी का स्वरूप देखते, उनके अंदर विराजमान साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप का दीदार करते, और उन स्वरूप का दीदार करते ही हमारा दिल उनसे अरस परस हो जाता है, और ये तन भी साफ, दिल भी साफ, और हम सब सुंदर सा। हम दौड़े दौड़े पन्ना जी में क्यों जाते? सिर्फ इस वजह एक ही है कि हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल हम सबको जगाने के वास्ते वहां विराजमान है। मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक, इन्हों को इन जिमी में करूं वहदत माफक। धाम में वहदत का स्वरूप तो है ही, यहां पर भी आत्म वहदत का स्वरूप। और करने वाला कौन? राज्य। जगाने वाला कौन? राज्य। वो तन धारण कर लेते, लेकिन जगाने वाले तो वही। और उस इंद्रावती जी को महामती का खिताब दे दिया। और महामती जी की आत्मा कहती है, यानी इंद्रावती की आत्मा, वर्णन कराए मुझ पे हके सब अपने अंग, नख से शिक तक। हर अंग को आत्माओं के दिल में उतारने के वास्ते उसका वर्णन किया। सुंदर साथ अगर ये हम लोग बात को अपने दिल में धारण कर लें, तो एक अद्भुत बात होगी, वो हम अपने दिल के अंदर देख सकते हैं। जब हम
राज्य के स्वरूप को देखते हैं। जब चितवन में बैठकर धाम में धनी का स्वरूप देखते हैं, तो उनके नख से शिख तक के हर अंग में उनका पूर्ण स्वरूप दिखता है। हर अंग नूर का है, नूरतन है हर अंग, और हर अंग धनी के हर अंग में दिखता है, चाहे अंगुरियां हो, हथेली हो, पोंचा हो, कलाई हो, बाजू हो, मुखारबिंद हो। नैनों में भी राज्य दिखते हैं तो नीलवट पर भी राज्य दिखते हैं, नासिका पर भी दिखते हैं, गालों पर भी दिखते हैं, अधरों पर भी दिखते हैं, दंत पे भी दिखते हैं, हरवटी पे भी दिखते हैं, उसकी लाख में भी दिखते हैं, मुख चौक पर उनके अनंत स्वरूप अपने अनंत आभा के साथ, अनंत रंगों के साथ दिखाई देते। हम उन्हें इधर उधर कहीं खोजने का प्रयास न करें। एक बार चितवन में जब हमारी सुरता धनी के कहे के अनुसार लगती है, सुरत एक ही राखिए मूल मिलावे मां, श्याम श्यामा जी साथ जी तले घूम बैठे हैं। इनबित साथ जी जागिए बताए देउर जीवन। राज्य ने अपनी रूहों को अपना जीवन कहा, अपने प्राणों का आधार कहा। इनबित साथ जी जागिए बताए देउर जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक। ये धनी का हुक्म है जो उन्होंने महामती जी के द्वारा हम सबको पहुंचाया है कि सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे। और वो मूल मिलावा क्या है? अर्श की हकीकत में पांचवी गोल हवेली प्रथम भूमि पर, और नामधनी का दिल, वही हमारा मूल मिलावा, वही मूल ठिकाना है। तो हम उनके दिल में भी हैं, मारिफत स्वरूप से, नूर स्वरूप से, और अर्श की हकीकत में भी हैं, उन्हीं को घेर कर बैठे। और हम सबके अंदर धनी का स्वरूप आ बसता है तो हम सब अंगों अंग लगाए के बैठ जाते हैं। एक अंगुरी की भी जगह नहीं रहती। तो हम यहां कैसे अलग हो सकते? उसी का तो प्रतिबिंबित स्वरूप है। तो जैसे हम धाम में एक दूसरे से अंगों अंग लगाए के बैठे हैं, यहां पर भी हर सुंदर साथ एक दूसरे को बहुत प्यार करता है। हमने सुना ही नहीं कभी कि एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ के साथ लाड़ ना करता हो, क्योंकि सबके अंदर धामधनी ने महामती जी को ये हुक्म दिया कि मेरे हर अंग का वर्णन ऐसे करो कि हर सुंदर साथ उसके अंदर समा जाए और हर अंग उसके दिल में भर जाए। तो वर्णन कराए मुझ पे हके सब अपने अंग, सो विद विद विवेक सो गाया दिल रूह संग। सो आत्म का दिल धामधनी के नूर तन से अरस परस हो जाते। नैन श्रवण या रसना जो अंग किए वर्णन, तिन इश्क देखाया हक का और देखा ना या बिन। धामधनी का नैन, श्रवण, रसना या जो भी अंगों का वर्णन हुआ है,
उन सब के अंदर धाम धनी के इश्क का स्वरूप यानी पूर्ण स्वरूप। तिन इश्क देखाया हक का और देखा ना यार। धाम धनी का जो भी अंग हम अपने दिल के अंदर बसाते हैं, उसके अंदर उनके अनेक स्वरूप हमारी आत्म के नैनों को दिखने लगता है। जब आत्म के नैन इस तन के अंदर बैठकर धाम को देख सकता है, राज्य को देख सकता है, अपने हर रूह का स्वरूप देख सकता है, तो ये तन के नैन क्यों नहीं देख सकते? अब वही बात फेर फेर न करें कि ये तन झूठा है। अरे झूठा है तो बैठा तो हमारी आत्म उसी में है, और आत्म के अंदर राज्य बैठे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे प्राण प्रीतम स्वयं वाणी में कह रहे हैं। हक अर्ज कर बैठे दिल को जुदे इत भी छोड़े ना। तो नैन श्रवण यह रास्ता, ये तो एक थोड़ा सा कह दिया। उसके आगे कह दिया जो अंग किए वर्ण, यानी सभी है। तिन इश्क देखाया हक का और देखा नहीं, यानी हर अंग के अंदर धनी का पूर्ण स्वरूप इश्क का स्वरूप विराजता है। चरण देख लें। चलिए चरण का नख देख लें। उसका नूर जिमी से आसमान तक चला जाता है। उसका रंग रस नहरें बनकर आसमान को भेद देता है। जो अंग देखे आखर लग, तिनसे देखे 14 तबक, और काहू न देखा कछुए बिना हक इश्क। जो भी धाम धनी का अंग देखा वो इश्क का स्वरूप है। और उन्हीं अंगों से हमने यहाँ 14 तबक को भी देखा। 14 तबक यानी ये संसार। और काहू न देखा कछुए बिना हक इश्क। अब जिस तन में आत्म बैठी है, अब आत्म को धाम धनी के अलावे कुछ और दिखता नहीं, तो वो इश्क का स्वरूप है। चाहे वो दिल के नैन की नजर से देखे या इस तन के नैन की नजर से देखे, धनी दिखेंगे, धनी दिखेंगे, धनी दिखेंगे। ये धनी ने ऐसा करिश्मा किया। बूझी तुम्हारी साहेबी, दिया सब अंगों इश्क देखा है। तुम्हारे हर अंगों ऐसा किया, रहे 14 तबक भराए। अब इस 14 तबक में हमको राज्य के इश्क के अलावे और कुछ दिखता नहीं, और अगर कुछ और दिखता है तो कहीं तो कुछ गलत हो रहा है। यानी अगर आत्म के दिल में राज्य बैठे हैं और वो राज्य को छोड़कर कुछ और देखती है, तो ऐसा हो नहीं सकता। अपनी सुरता धनी के चरणों में लगाए रखना है, उनके अंगों को अपने दिल में बसाए रखना है। तो जब वो बसेंगे तो इश्क ही इश्क दिखेगा। और काहू न देखा कछुए बिना हक इश्क। बूझी तुम्हारी साहेबी, दिया सब अंगों इश्क देखा है। हर अंग से नामधनी का इश्क दिखता है। तुम्हारे
हर अंगों ऐसा किया, रहे 14 तबक भरा है। तो 14 तबक के अंदर क्या भरा है? जहां हमारी प्यारी संगी आत्माओं की नजर होती है और उनकी नजर में राज्य होते हैं, और जहां राज्य होते हैं वहां इश्क दिखता है, वहां इश्क होता है। रसनाए इश्क देखाइया, तिन भरिया जिमी आसमान। अब धामधनी अपनी रसना से जो सुंदर मीठी वाणी प्रकट करते हैं वो इश्कमयी होता है। तिन भरिया जिमी आसमान। अब जब हर घड़ी हर पल हम राज्य की वाणी ही सुनते हैं, उसके अलावे हमारा दिल कहीं लगता नहीं, और ये वाणी भी इश्क का ही स्वरूप है, क्योंकि रसना से ही प्रकट हुई। तो रसनाए इश्क देखाइया, तिन भरिया जिमी आसमान। तो जैसे धामधनी के एक एक वचन परम धाम के अंदर जिमी से आसमान तक भरा हुआ होता है, वही स्वरूप यहां भी होता है। इसलिए कभी भी अपने आप को धाम से जुदा करके कभी सोचना ही मत। वो धाम हमारा, धनी हमारे, उनके अंग अंग हमारे, उनका एक एक गुण हमारा, उनका इश्क हमारा, तो हम कैसे जुदा हो सकते? इश्क बिना ना पाइए बीच सकल जहान। पूरे संसार में धनी के बगैर कुछ हमें और दिखता नहीं, और अगर दिखा तो हम ब्रह्मात्माएं नहीं। हम दावा भरते कि हम ब्रह्मात्मा हैं, हम ब्रह्म सृष्टि हैं, और अगर हैं तो धनी हमारे दिल में है, और जहां धनी है वहां इश्क ही इश्क होगा, कुछ और नहीं हो सकता। इश्क बिना न पाइए बीच सकल जहान। सब अंग देखे ऐसे हक के, ऐसा दिया इलम। हक इश्क सबों में पसरिया, इश्क न जरा माहे हम। ये सावचेत किया जा रहा है कि धनी के चरणों से अपनी सुरता कभी अलग ना करना। अलग हुई नहीं कि हम इश्क से जुदा, धनी से जुदा। यो हर अंग हक के, सब सोए किए रोशन। आसमान जिमी के बीच में, कछु देखा न इश्क बिन। सुंदर साथ जी, अब आप और हम देख सकते हैं कि बार बार ये धनी की वाणी है, ये हम लोग थोड़ी बात कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि यो हर अंग हक के, सब सोए किए रोशन। आसमान जिमी के बीच में, कछु देखा न इश्क बिन। तो आसमान और जिमी यानी 14 तबक की जहान समझ लो। इश्क हमारा हक्सों, दिया हुक्मे आड़ा पट। हक का इश्क हमसों, किया दुनिया में प्रगट। तो जो धाम में अक्षरातीत का स्वरूप है, वो हर रूह के साथ अरस परस, हर रूह के साथ। तो जो भी अभी धामधनी इस प्रकरण में बातें कर रहे हैं, हम सबको
हक फेर फेर ऊपर जगा वही, बिना हुक्म न जागे अंदर, फेर फेर बड़ाई मांगे इत, हक हांसी करे इन्हों पर। अब वो आप सब लोग समझते हो उसकी तो क्या बात किया जाए, लेकिन जैसे इंद्रावती जी कहती हैं, दे बड़ाई मेरे दिल को, हक बैठे अरस कर, अपनी अंगना जो अरस की, रूह क्यों न खोले नजर। तो हमारे दिल के नैन की नजर और धामों में और यहाँ खुलेगी तो क्या दिखेगा। अगर मेरी नजर यहाँ खुली तो क्या दिखना चाहिए, राज्य। और अगर कुछ भी और दिखा ब्रह्म सृष्टि, तो या तो हम ब्रह्म सृष्टि नहीं या हम ढकोसला करते। तभी वो कहते हैं अरवा सिख जो अरस की, ताके हृदय हक सूरत, निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। दम ना छोड़े मासूक को मेरी रूह की यह निस्बत, क्यों बातें याद दिए न आ वही, जो करिया बीच खिलवत। अब भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन धनी है ना याद दिलाने के वास्ते, तो दिला रहे। तो उसके बाद क्यों नहीं याद आ रहा है, ये एक बात है। सुंदर साथ जी, हमने आज आपका 50 मिनट तो लिया, बात 1 घंटे की थी। अभी हमारे पास 10 मिनट का समय, और आप सभी सुंदर साथ को जान के ये प्रसन्नता होगी कि हमारे बीच में धामधनी के लाडले श्री विंध्याचल शास्त्री जी विराजमान हैं। मैं उनके चरणों में गुजारिश करूंगा कि आप सबको 10 मिनट कुछ प्यार भरी बातें सुना दें। आइए विंध्याचल जी, सुंदर साथ विराजमान। आइए बैठ जाइए, नहीं हो जाए, बैठो बैठिए, 10 मिनट का समय। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साहब जी। बड़े सौभाग्य की बात है, श्री राज्य के हुक्म से, उनकी इच्छा से सुंदर साहब का दर्शन, सुंदर साहब का मिलना, राज्य का मिलना होता है। क्योंकि वाणी में श्री जी ने फरमाया हुआ है, धाम ने मेरो सदियो पण दुर्लभ मेरे संसार, धाम ने मेरो सदियो पण दुर्लभ मेरे संसार। परम धाम के अंदर जुदाई हो सकती ही नहीं, चाहकर हम किसी से जुदा नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये संसार का नियम है कि हम चाहकर इकट्ठे रह नहीं सकते हैं। जब धनी का हुक्म होता है, जब धनी की मर्जी होती है, उनकी मेहर की नजर पड़ती है, हम सुंदर साथ पर, तो सुंदर साथ का आपस में मिलन होता है, सुंदर साथ का दर्शन होता है। इसलिए जो है, अभी हमारे श्री श्रीवास्तव जी हैं, जो श्री श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से रसपान करा रहे थे। उस श्रृंगार ग्रंथ के अंदर सचमुच में जो है कि वैसे तो पूरी वाणी ही राज्य के दिल का रस है। धनी के दिल के अंदर अनंत प्रकार के अनंत रस के सागर भरे, और वो अनंत रस का सागर परम धाम में अनादिकाल से हमें स्नान कराते थे। लेकिन चूंकि सारा परम धाम ही अरस हिस्सा कोराज, इसका का साम्राज्य, जहाँ का कण कण इष्टमयी है,
जहाँ का कण कण से राज्य का स्वरूप है, लज्जत कैसे मिलेगा? जैसे उदाहरण के लिए मिस्री की मूर्ति को मिस्री खिलाई जाए तो मिस्री का मिठास तो नहीं बता सकते हैं। ऐसे सारा ब्रह्मधाम राज्य का स्वरूप होने से इश्क का स्वरूप, इसलिए राज्य चाहकर भी इसकी पहचान उस अरस के ब्रह्मधाम के अंदर, इश्क के सम्राट ब्रह्मधाम का नहीं करा सकते थे। और इसका लज्जा देने के वास्ते इसके क्या होता है, परम धाम क्या है, राज्य क्या है, राज्य की साहिबी क्या है, इस संपूर्ण बातों का ज्ञान करा करके, भान करा करके हमें सुख देना चाहिए। ये भी एक राज्य के दिल में एक नया लाड़ आया सुंदर सा। वैसे तो परम धाम के अंदर राज्य में दिल में हर पल हर क्षण नए नए लाड़, नए नए प्यार आते रहते थे। वाणी में कहा भी, और कोई काम हक को नहीं, देवे रूहो लाड़ लज्जत मिस्ते। परम धाम में सिर्फ राजू एक ही काम है कि हर पल हर क्षण नए लाड़ों के माध्यम से, नए अदाओं से लाड़ देते रहते हैं, प्यार करते रहते हैं। सुंदर सा बहुत प्यार किया, बहुत लाड़ किया, अब उसी लाड़ प्यार में से एक लाड़ और आ गया नया कि रूहों को क्यों नहीं लेके हमें लाड़ का लज्जत दिखाना। लाड़ का लज्जत क्या होता, लाड़ क्या होता, परम धाम क्या होता, क्योंकि चौपाई से जो बता रहे हैं कि रूहें बेनियासी बीच बक्का भारे हजार, रूहें बेनियासी बीच बक्का भारे हजार, जाने अरब अरस की साहिब, जाने आप अरस की साहिब। मुझे पता ही नहीं था हम कौन है, राज्य क्या है, और हमारी शायरी क्या, राज्य की शायरी क्या, और परम धाम की शायरी क्या है, कुछ भी पता नहीं था परम धाम के विषय में, राज्य के विषय में, अपने विषय में। कारण कि एक तो कि हम रूहों का तन, इश्क का तन है, और वो तन हमारे जिसके के तन होता, हमारे क्या होता, राज्य के ही तन है, हमारे तन है ही नहीं, किसी के तन वहां नहीं है। वहां तो जो कुछ परम धाम में है सब राज्य साक्षात विराजमान है, धनी के सिवाय और कोई परम धाम है ही नहीं। बस अपनी लाडली रूहों को अपना लाड़, अपना प्यार, सुख देने के वास्ते राज्य अनंत स्वरूप से, अनंत परम धाम के स्वरूप में आप ही विद्यमान होकर लीला कर करके रसपान कराते हैं। और रसपान कराते किस स्वरूप में, जब रूहों का तन राज्य का तन है तो स्वयं राज्य रूहों के स्वरूप में खुद ही लीला कर करके खुद अपना रसपान करते हैं। इसलिए राज्य में लीला के माध्यम से अपना रसपान करने के लिए अनंत सुख धारण किए, और कहते भी वाणी के अंदर सुंदर सारी कि रूहो हे रूहो तुम मेरे तन हो, रूहो तुम तो मेरे तन हो, तुम सो इश्क जग दिल, रूहो तुम्हारा तन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा तन मेरा तन है, और मेरा तन होने से लेके मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। कारण कि सभी लोग जो है अपने से दिल से प्यार करते हैं, अपने दिल से चाहते हैं, सबको अपना प्यार प्यारा होता है, सबको अपना प्यार प्यारा होता है। इसलिए धनी जी को प्रेम भावे और कछुए ने उससे भावे, धनी को भी अपना प्यार प्यारा होता है, धनी को भी अपना प्यारा प्रिय होता है। इसलिए जो है अब रूही जो राज्य के तन हैं, तो सोचिए कितना राज्य लाड़, कितना प्यार करते, कितना प्यार करते हैं, कहते दिल से प्यार करते थे, दिल से लाड़ करते थे। और आज भी देखिए जो झूठा खेल नजर को खेल की तरफ मोड़ करके दिखा रहे हैं, ये झूठा खेल नहीं है, इस खेल में राज्य का लाड़ है। ये खेल क्या है, ये राज्य का लाड़ है। बस खेल को, अगर खेल का मजा लेना है, सुंदर साजे लज्जत लेना है, हमें भी अपनी नजर को बस इश्कमयी बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्यार को प्यार की नजर से जाना जाता है, लाड़ को लाड़ से समझा जाता है। हमारे दिल में लाड़ हुआ राज्य के प्रति, हम राज्य के लाड़ को समझ पाएंगे। फर्क यहाँ हो जाता है सुंदर साजे, दिल में हमारे लाड़ राज्य के नहीं है, वो लाड़ तो करते हैं लेकिन लाड़ हमारे अंदर नहीं है, इससे लाड़ महंगा पड़ जाता है, दुख रूप में दिखाई देता है। और कहते भी है जब मेहर हक के दिल में लिया तब रूहों के दिल पे मांगे खेल खसम। जब राज्य ने अपने दिल में एक नया लाड़ लिया हमारे लिए, हम रूह दिल में आ गया, खेल मांगा, खेल मांगा राज्य महाराज के हुक्म से कि राज्य अपने लाड़ का लज्जत देना चाहते थे, लाल लड़ाना चाहते थे, तो हम दिल में लिया राज्य ने लाड़, हमारे दिल में क्या, हमारे अब खेल के अंदर चूंकि हमारा दिल है, खेल का दिल हो गया, इसलिए जो है कि उनके लाड़ को समझना। परमधाम में
हमने मांगा लाड़ समझ कर करते हैं, कितना लाड़ करते, ये कौन सा लाड़ है? जब राज्य बार बार कहते हैं कि रूहो उस खेल में तुम जाकर मुझे भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे, परम धाम भूल जाएगा, मेरा लाड़ भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा, खेल के तुम बन जाओगे, फिर खेल के स्वरूप बन जाओगे, फिर कितना भी जगाएंगे, कितनी पहचान कराएंगे, फिर कितनी साक्ष्य गवाहियां भी देंगे, फिर भी ईमान नहीं आएगा। ऐसा कर दिया। बस यही बात सुंदर साजी सत्य घटना साहेब आप साचहनों को सभी दुश्मन आगू से कह दे, जो कुछ निदान जो कुछ होना था भविष्य में वो वर्तमान राज्य प्रेजेंट में कह दिया, सामने कह दिया था, और होगा जो राज्य ने दिन में लिया हुआ होगा वही, और हो भी वही रहा सुंदर साजी। इसलिए जो है कि जो मेहर सागर के अंदर पाठ करते सुंदर साजी, पाठ तो करते हैं, चौपाई तो भांजते हैं, लेकिन अगर चौपाई की गहराई में जाए, उस चौपाई को जो है कि निस्वत के भाव से जो हमारा राज्य संबंध है, निस्वत है, उस निस्वत को नजर में लेकर, दिल में लेकर करके और चौपाई को हम समझें, बूझने का प्रयास करें, तो कुछ और आनंद आएगा, तब सच्चाई का पता चलेगा। जब मेहर सागर का पाठ हम करते हैं तो मेहर सागर के हम कहा जाता है, एक खेल हुआ मेहरवास से माया खिला से जाते में जो तब हो से, खेल हुआ मेहरवास से। राज्य महाराज जो खेल बनाए हैं ये मेहर के वास्ते बनाए हैं, लाड़ के वास्ते, लाड़ का खेल है, प्यार का खेल है। इसलिए अब खेल के अंदर जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घट रही हैं उसको हमें धनी का लाड़ समझना पड़ेगा। अगर धनी लाड़ तो धनी कर रहे हैं, लेकिन हमें लाड़ समझना पड़ेगा, तब उस लाड़ का मजा आएगा, तो वह लाड़ लाड़ लगेगा। जब लाड़ समझेंगे, कभी भी जो हमारे सच्चे खसम है, सच्चे मालिक है, सच्चे प्रीतम है, जो आशिक कहलाते हैं और माशूक बना बैठे हम रूहों को, फिर क्या आशिक माशूक को दुख देगा? नहीं दे सकता, कभी नहीं। जब वाणी में कहते वो मुख कर्माणी न सुत केम कराऊं बकोर, मुख का कुमलाना बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसका कौन? स्वयं रूह के स्वरूप में हुई है। परम धाम में रूह का तन, राज्य का तन, खेल में रूह का तन, राज्य का ही तन है। जब रूह परम धाम में नहीं तो खेल में कहां से आ जाएंगे? फिर वहां राज्य में साक्षात रूह के स्वरूप में, खेल के अंदर उनका हुक्म है, तो रूह का तान धारण किया हुआ है। जित हुक्म तित कसम, अगर राज्य का हुक्म रूह का तान धारण किया तो यहाँ भी रूह का तन राज्य का ही तन है। इससे सुंदर सा का दर्शन राज्य का दर्शन कराता है, सुंदर सा से प्यार राज्य से प्यार कराता है, सुंदर सा का सम्मान राज्य का सम्मान कराता है, सुंदर सा से प्यार करते प्यार हमारा राज्य से बढ़ता है। इस वाणी में कहा कि ज्यों ज्यों साथ में होते प्रीति, त्यों तो मोहि को हो तो सुख है, ज्यों ज्यों साथ करते हैं विरोध है, अंत तो वाही को दुख है। ज्यों ज्यों साथ जैसे सुंदर सा प्यार बढ़ता है, प्रेम होता है, राज्य कहते मुझे सुख होता है। क्यों? वह तन राज्य के हैं, रूह का तन राज्य का तन, इससे सुंदर सा में प्यार होता है तो वो सुख उसका परिणाम राज्य को मिलता है। इसलिए है कि बार बार राज्य में कहते हैं, वाणी से समझाते हैं कि रूहों बस जब लग रही हो तुम साथ में, हुई रही हो तो मेरे समान, जब लग रही हो तुम साथ, हुई रही हो तो मेरे समान। ये तो जागे का फल है। कोई चित्र जो चतुर सुजान, कोई चतुर सुजान प्रवीण हो, होशियार हो, कहते उनके लिए कहते हैं यहाँ जागने का फल, आत्मा जागृत हो गई, उस जागृति का, आत्म जागृति का परिणाम रिजल्ट क्या है? बस सुंदर सा चरण धूलि बन जाना। चरण धूलि बन गए हैं, फिर बस समझे कि हम जग गए हैं। किसका कौन चरण धूलि, किसका कौन? खुद जब राज्य महाराज सुंदर साथ के स्वरूप में है तो सुंदर साथ के ही चरण धूलि है। हर सुंदर साथ सुंदर चरण धूलि, क्यों? हर सुंदर सा राज्य के स्वरूप है, राज्य में सब सुंदर साथ के स्वरूप में विराजमान। इसलिए जब सुंदर साथ को राज्य के स्वरूप में देखते हैं, समझ करके वाणी के आधार पर जान करके, तब प्यार हमारा किससे बढ़ेगा? राज्य से बढ़ता जाएगा। जब हम सुंदर साथ को यहाँ के संसार की नजर से, संसार दृश्य देखें तो संसार के विकार बढ़ता है सुंदर साथ। इसलिए देखिए हमें इस संसार की नजर को, चश्मा को उतार करके देखिए हमें परम धाम का चश्मा लगाना पड़ेगा। परम धाम चश्मा मतलब हम तुम एक वतन के प्रिय, हम सबकी आत्मा एक है, हम सबका घर एक है, हम सबके प्रीतम भी एक, हम सब एक है। ये भाव जब ये जो है परम धाम का हमारा ये आचरण है, हमारी आचार संहिता कि हम परम धाम एक हैं, तब एक यहाँ होंगे। फिर कब होंगे? जब सब सुंदर साथ के स्वरूप में राज्य को देखेंगे। हैं
तब हम एक होंगे, एक होंगे तो हम एक को पाएंगे, क्योंकि परम धाम सिर्फ राज्य है और राज्यमयी हो करके राज्य एकाकार हो करके हम यही राज्य में एकाकार हो, तब हम राज्य के पास में परम धाम नहीं, यही पर संसार के अंदर खेल के अंदर जो है कि जब हम राज्यमयी हो जाएंगे, राज्य के प्यार में प्रेम में सराबोर होकर करके कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि, हमारे अंदर जब राज्य आ जाएंगे तो सुंदर साथ में राज्य देखेंगे। फिर हमारे अंदर राज्य आ जाएंगे, जब राज्य कहते हैं अगर हमारी नजर में जिसके प्रति प्यार है ना, तो बस तो प्यार ही प्यार नजर में आता है। इसलिए इंद्रावती ने कहा कि इंद्रावती के अंदर जीत इश्क के सागर, इश्क के अंदर जब आ जाते हैं तो इंद्रावती का नजर इश्क में हो जाता है। 14 लोक राज्य से इश्क से भरपूर दिखाई देता है। ये इंद्रावती अपनी हाल बताते हैं कि इंद्रावती के जब अंदर जो राज्य विराजमान होते हैं, साक्षात विराजमान होते हैं, तो अक्षरात इश्क के सागर स्वरूप है। तो इंद्रावती दिल को भी इश्कमी बना दिया हुआ है। अब जब इंद्रावती दिल इश्कमी हो गया, इश्क का सागर बन गया है, तो अब सारा संसार 14 लोग लेकिन धनी के इश्क से ही इश्क में नजर आता है। इस धनी की कोई नजर आता ही नहीं। फिर तो हमें जो है कि अपने नजर को, दृष्टि को बदलना पड़ेगा, फिर चश्मा को बदलना पड़ेगा कि अब जो है कि हमारी दुनिया नहीं, हम दुनिया के नहीं है, हम राज्य हैं। बस ये हमको जो मैं को खत्म कर करके वस्तु को लाना होगा कि सिर्फ राज्य में। अगर यही हमने राज्य को जान लिया कि राज्य के सिवा कोई है ही नहीं है, पार पुरुष पे एक है दूजा नहीं, सारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि परमात्मा सिर्फ परमात्मा ही है और कोई है ही नहीं। वेद कोई भी ग्रंथ पढ़िए, सब ग्रंथ का एकमात्र परमात्मा ही है और कोई है इसके सिवा। फिर ये ज्ञान, यही हमारे श्री परम महाराज शेरपुर वाले कहा करते थे। उनकी जुबान मुझे याद रहती, कहा करते, भाई सारी दुनिया के धर्म शास्त्रों का निचोड़ सार क्या, एक का ज्ञान, एक का ज्ञान, बस यही ज्ञान कहलाता है। और एक के सिवाय बाकी का अगर ज्ञान है तो वह ज्ञान कहलाएगा। जिस दिन एक का ज्ञान हो जाएगा तो बस एक ही नजर में रह जाएगा। सूर्य एक है, सुंदर सारे, जब सूर्य एक होता है ना तो सूर्य एक ही दिखाई देता, अनेक सूर्य खत्म हो जाते हैं। जब तक एक सूर्य नहीं रहा दिखाए तब तक अनेक दिखाई देते, लेकिन जब एक सूर्य दिखाई दिया तो बाकी सारे सूर्य खत्म हो जाते हैं। परमात्मा पारम प्रीतम भी एक हैं, एक की पहचान होती है, बस एक ही नजर में रह जाएगा। पा तो लिया, ये प्रीतम को पाना हो गया, उनको जानना ही पाना हो गया। और वाणी में एक चौपाई कह दिया ना, इलम दो हक को चाहे, जिनको जो देवे रब सोलवे सिर चाहे। ये इश्क, अगर धनी ने अपना इश्क दिया है किसी रूह को तो वहां भी राज्य की चाहत होती है। इलम दिया है वहां भी राज्य की चाहत होती है, अपनी कोई चाहत होती ही नहीं है। अपनी मैं समाप्त हो गई, राज्य के मैं आ जाती है, वहां राज्य की चाहत रहती है। राज्य की चाहत रहती है, राज्य के दर्शन होता है, राज्य दीदार होता है, राज्य की आवाज ये है राज्य दर्शन की। राज्य जब राज्य सिर्फ रह जाते हैं तो राज्य नजर में जब राज्य दिखाई देते हैं, राज्य की आवाज कानों में सुनाई देती है। लगता राज्य हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, हमारे आगे पीछे राज्य में खड़े हुए हैं। ये इसका ऐसा हाल कर देता है। सुंदर, बस ज्यादा नहीं, समय पूरा होता है। सुंदर साजी सभी सुंदर चरणों हमारा कोटान को प्रणाम। बोलो श्री प्राण।